हाँ जी प्यारे बच्चों, हिंदी कविता शिक्षण के तहत आपका बहुत बहुत स्वागत। आज की हमारी कविता का विषय है मीराबाई पदावली, कक्षा 10वीं, दूसरी कविता मीराबाई पदावली, जो कि एक कृष्ण भक्त कवि थी और भक्ति काव्यधारा की प्रमुख कवित्री थी। भक्ति काव्यधारा की प्रमुख कवित्री और कृष्ण भक्ति में ही इन्होंने अपने सारे काव्य की रचना की है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं मीराबाई पदावली, जिसमें कि 2 पद हमें कविता के दिए गए हैं। पहले इनकी वर्ड टू वर्ड आप इनका मीनिंग लिखेंगे। कुछ कठिन शब्दों के अर्थ मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर पहले से ही लिख कर रखे हैं, तो आप इन्हें पहले उतार लीजिए। वर्ड टू वर्ड हम इनकी व्याख्या शुरू करते हैं। बसो मेरे नैनन में नंदलाल। यहाँ मीराबाई श्री कृष्ण की भक्ति में कह रही हैं कि हे नंद के लाल श्री कृष्ण, तुम मेरे नैनों में, आँखों में आकर बस जाओ। मोहिनी मूरत, तुम्हारी जो मूरत का भाव है बेटे आकृति, और मोहिनी मोहित करने वाली। अर्थ लिख लो इनके। अगर आप किताब में लिख रहे हो तो पेंसिल से लिखना। मोहिनी मोहित करने वाली और मूरत आकृति। सांवरी सांवला रंग का, सूरत शक्ल होती है, नैन आँखें, बने विशाल का भाव है बड़ी बड़ी। तो इस लाइन के सारे कठिन शब्द लिख लीजिए। यहाँ पर मीराबाई कह रही है श्री कृष्ण से कि तुम हे नंद के पुत्र श्री कृष्ण, तुम मेरी आँखों में आकर बस जाओ। तुम्हारी जो आकृति है मन को मोहित करने वाली है। तुम्हारी सूरत शक्ल जो है सांवले रंग की है, और तुम्हारी बड़ी बड़ी आँखें हैं। यहाँ पर उन्होंने श्री कृष्ण की सुंदरता का वर्णन करते हुए कहा है कि तुम्हारी जो छवि है, तुम्हारी जो आकृति है, वो मन को मोहित करने वाली है। तुम्हारा रंग सांवला है और आँखें बड़ी बड़ी हैं। आगे मीराबाई कह रही है मोर मुकुट, तुमने मोर का मुकुट पहना हुआ है सिर पर। मकराकृत होता है मछली की आकार के, तुमने मछली की आकार के कुंडल कहाँ धारण किए जाते हैं? कानों में। तुमने मछली के आकार के कुंडल कानों में धारण किए हुए हैं। अरुण तिलक दिए भाल, अरुण होते हैं लाल रंग का, तिलक भाल होता है बेटे माथा, तुम्हारे माथे पर सुंदर लग रहा है। लाल रंग का तिलक तुम्हारे माथे पर सुंदर लग रहा है। यहाँ पर कृष्ण की सुंदरता का वर्णन उन्होंने किया है कि तुमने मोर के पंखों का मुकुट पहना हुआ है, मछली के आकार के कुंडल डाले हुए हैं, और लाल रंग का तिलक तुम्हारे माथे पर सुशोभित हो रहा है, सुंदर लग रहा है। आगे मीराबाई कह रही है अधर सुधारस, अधर होते बेटे होंठ, होंठों पर। सुधारस का अर्थ है अमृत के समान रस देने वाली। सुधा होता है अमृत और रस रसीला, कि अमृत के समान रस देने वाली मुरली मतलब बांसुरी राजती सुंदर लग रही है। तुम्हारे होंठों पर अमृत के समान मीठा रस देने वाली बांसुरी सुंदर लग रही है। उर होता है बेटे हृदय, हृदय पर क्या सुंदर लग रहा है? वैजयंती माला, वैजयंती एक तरह के फूल होते हैं, वैजयंती फूलों की माला तुम्हारे हृदय पर सुंदर लग रही है। दोबारा से इस लाइन का अर्थ देखते हैं। अधर सुधारस मुरली राजत, तुम्हारे होंठों पर अमृत के समान रस देने वाली या मीठा गायन करने वाली मुरली बांसुरी सुंदर लग रही है, और तुमने अपने हृदय पर वैजयंती फूलों की जो माला पहनी हुई है वो भी सुंदर लग रही है। समझ में आया इसका अर्थ? क्षुद्र का होता है बेटे भाव छोटी छोटी घंटी का, मतलब घंटियाँ, कटी कमर, शोभित सुंदर लग रही है। छोटी छोटी घंटियाँ जो तुमने अपने कमर पे पहनी हुई हैं वो भी बहुत सुंदर लग रही हैं। नूपुर शब्द रसाल, नूपुर होता है बेटे घुंघरू, नूपुर जो पैरों में घुंघरू पहने जाते हैं। रसाल होता है मीठा लगना, मधुर लगना, और तुम्हारे घुंघरुओं का जो शब्द है वो भी मीठा लग रहा है।
तुमने छोटी छोटी जो घंटियाँ अपनी कमर पर बांधी हुई हैं वो सुंदर लग रही हैं और तुम्हारे घुंघरुओं के शब्द भी मीठे लग रहे हैं। मीरा प्रभु संतन सुखदाई। मीरा के अंत में मीराबाई कहती है कि मेरे प्रभु संतों को सुख देने वाले हैं। सुखदाई मतलब सुख देने वाले हैं। भक्त बच्छल गोपाल। बच्छल होते हैं रक्षक और भक्तों के रक्षा करने वाले गोपाल हैं, श्री कृष्ण हैं। पूरे इस पदावली का क्या अर्थ हुआ? बसो मेरे नैनन में नंदलाल के नंद बाबा के पुत्र कृष्ण, तुम मेरे नैनों में आकर बस जाओ। तुम्हारी मूरत या तुम्हारी छवि मन को मोहित करने वाली है। तुम्हारी सूरत सांवली है और तुम्हारी आँखें जो हैं वो बड़ी बड़ी हैं। तुमने मोर के पंखों का मुकुट पहना हुआ है, मछली की आकार के कुंडल पहने हुए हैं और माथे पर लाल रंग का तिलक सुंदर लग रहा है। तुम्हारे होठों पर अमृत के समान रस देने वाली मुरली सुंदर लग रही है, बांसुरी सुंदर लग रही है और तुम्हारे हृदय पर वैजयंती फूलों की माला भी सुंदर लग रही है। तुमने कमर पर जो छोटी छोटी घंटियाँ बांधी हैं वो भी सुंदर लग रही हैं और पैरों में घुंघरुओं के जो शब्द हैं वो मधुर लग रहे हैं, मीठे लग रहे हैं। अंत में मीराबाई कहती है कि मेरे प्रभु संतों को सुख देने वाले हैं और भक्तों की रक्षा करने वाले श्री कृष्ण हैं। मेरे ख्याल में आपको प्रथम पद का जो अर्थ है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसकी व्याख्या के लिए आपकी पुस्तक में दिया हुआ है पेज नंबर 8 पर। अगर आपको लिखना होगा तो आप यहाँ से लिखेंगे। समझाने के लिए मैंने आपको वर्ड टू वर्ड सारा समझा दिया है। तो यहाँ देखिए, पहले पद में मीरा ने बाल कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन किया है। मीराबाई श्री कृष्ण के मन को मोहित करने वाली सुंदर छवि को अपने आँखों में बसाना चाहती है। श्री कृष्ण की सांवली सूरत व बड़ी बड़ी आँखें हैं, मोर के पंखों का बना मुकुट, मछली के आकार के कुंडल धारण किए, माथे के पर लाल रंग का तिलक शोभा बढ़ा रहा है, ओंठों पर अमृत के समान मीठी ध्वनि निकालने वाली मुरली है, हृदय पर वैजयंती फूल माला से शोभित है, छोटी छोटी घंटियां कमर पर बांधी हैं, पाँवों में छोटे छोटे घुंघरू बांधे हैं जिनकी ध्वनि मन को आकर्षित करती है। मीरा के प्रभु श्री कृष्ण का यह रूप संतों को सुख देने वाला और भक्तों की रक्षा करने वाला है। तो बेटे ये सारी जो व्याख्या है हमारी, जो मैंने आपको अभी समझाई है, ये हमारे प्रथम दोहे की व्याख्या है, प्रथम पद की व्याख्या है। तो हमारा द्वितीय पद आपके लिए ये अच्छी बात है 10वीं कक्षा के बच्चों के लिए कि आपकी जो व्याख्या है आपकी कविता के पहले ही दी हुई है, बस आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए कविता की कठिन शब्द क्या हैं। तो हमारा दूसरी पदावली का दूसरा पद, मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरों ना कोई। मीराबाई कह रही है मेरे तो, गिरिधर का अर्थ बेटे आपको पता होना चाहिए, गिरी को धारण करने वाला। गिरी मतलब पर्वत, पहाड़। मेरे तो गिरिधर गोपाल कि मेरे तो गिरी को धारण करने वाले गोपाल हैं, श्री कृष्ण हैं, क्योंकि श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठा लिया था, इसलिए उनको गिरिधर कहा जाने लगा। मेरे तो गिरिधर गोपाल, मेरे तो पर्वत को उठाने वाले श्री कृष्ण हैं, दूसरों ना कोई, मेरा अपना और कोई नहीं है। प्रस्तुत पद में मीराबाई ने श्री कृष्ण के साथ अपने सभी संबंध, जो कि सभी रिश्ते नातों से ऊपर हैं, उसका वर्णन किया है। प्रथम में इन्होंने श्री कृष्ण की सुंदरता का वर्णन किया था, यहाँ उन्होंने श्री कृष्ण के साथ अपने प्रेम संबंध का वर्णन किया है। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, जिसके सिर पर मोर का मुकुट पहना हुआ है, मोर के पंखों का जिसने मुकुट पहना हुआ है, मेरा पति वही है। तात मात भ्रात बंधु, यहाँ पर तात का अर्थ है पिता, मात माता आप लिखेंगे साथ में, ये तात पिता, मात माता, भ्राति मतलब भाई, बंधु का अर्थ है सखा या मित्र। आपनो ना कोई, ना मेरा कोई पिता है, ना माता है, ना भाई है, ना कोई मेरा सखा या साथी है, मेरा अपना कोई नहीं है। छाड़ दई कुल की कानी, कानी होता है बेटे मर्यादा, मैंने तो अपने कुल की मर्यादा को
छोड़ दिया है, कहाँ करे कोई। कोई क्या कह सकता है मुझे, कोई कुछ नहीं कह सकता है, मैंने तो अपने कुल की मर्यादा को छोड़ दिया है। क्या करने लगी है वो, आगे देखते हैं। संतन ठिंग बैठ बैठ, ठिंग होते पास, संतों की संगति में बैठ बैठ कर या संतों के पास बैठ बैठ कर लोक लाज खोई। उसने तो अपनी सारी लोक और लाज खो दी है। असुवन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई। आगे मीराबाई कहती है कि मैंने अपने आंसुओं के जल से सींच सींच कर अपने प्रेम रूपी बेल बोई थी। मैंने श्री कृष्ण के साथ जो प्रेम की बेल बोई थी उसको मैंने अपने आंसुओं के जल से सींचा है और अब तो बेल फैल गई। अब तो मेरी जो प्रेम रूपी बेल है वो क्या हो गई है, फैल गई है। अब तो वो बड़ी हो गई है, उस पर अभी आनंद रूपी फल लगने वाले हैं, खुशी के उस पर फल आने वाले हैं, क्योंकि अब श्री कृष्ण मुझे तार देंगे। आनंद फल हुई। भक्त देखी राजी भई। राजी का मतलब हुआ खुश। भक्तों को देखकर तो मीरा खुश हो गई है। संसार में जो जितने भी भक्त लोग हैं उनको देखकर मीरा खुश हो रही है। जगत देख रोई, और संसार के लोगों को देखकर रो रही है कि वो किस तरह इस मोह माया के जाल में फंसे हुए हैं। दासी मीरा लाल गिरधर। आगे मीराबाई कहती है कि हे गिरिधर लाल, हे गिरी को धारण करने वाले श्री कृष्ण, मैं आपकी दासी हूँ। तारो अब मोहे, अब मेरा भी उद्धार कर दो, अब मुझे भी तार दो। तो इस पूरे पद का क्या भाव हुआ, क्या अर्थ हुआ, इसकी व्याख्या हम लाइन टू लाइन तो कर चुके हैं, वर्ड टू वर्ड कर चुके हैं। आगे हम इसकी पूरे की व्याख्या देखते हैं। प्रस्तुत पदावली में मीराबाई कहती है मेरे तो गिरी को धारण करने वाले श्री कृष्ण है और दूसरा कोई नहीं है। दूसरी पंक्ति में मीराबाई कह रही है कि जिसके सिर पर मोर का मुकुट पहना हुआ है मेरा पति वही है। मेरा ना कोई पिता है, ना माता है, ना भाई है, ना सखा, मेरा अपना कोई भी नहीं है। मैंने अपने कुल की मर्यादा छोड़ दी है, चाहे अब मुझे कोई कुछ भी कहे। मैं तो संत लोगों के पास बैठ बैठ कर अपनी लोक लाज खो दी है। अब मैंने अपने आंसुओं के जल से जो प्रेम बेल बोई थी श्री कृष्ण के साथ, मेरे प्रेम रूपी जो बेल मैंने अपने आंसुओं के बल से सींची थी, आंसुओं के जल से, अब वह बेल फैल गई है, उस पर आनंद रूपी फल लगने वाले हैं। संसार में भक्तों को देखकर तो मीरा खुश हो रही है और संसार के लोगों को देखकर वह रो रही है। अंत में मीराबाई कहती है कि हे गिरिधर लाल, हे गिरी को धारण करने वाले श्री कृष्ण, मैं आपकी दासी हूँ, अब मुझे तार दो, अब मेरा भी उद्धार करो। उद्धार के बेटे स्पेलिंग आप देख कर लिखेंगे, कैसे लिखना है, छोटा ऊ फिर द के पैर में क्या है, आधा ध, उद्धार, फिर आ की मात्रा और र। ठीक है बेटे, इसकी व्याख्या आपकी कविता में कैसे दी गई है वो अभी हम देखते हैं। दूसरे पद में मीरा ने श्री कृष्ण को अपना सर्वस्व मानते हुए कहा है कि गोवर्धन पर्वत को उठाने वाले श्री कृष्ण ही मेरे पति हैं, जिनके सिर पर मोर के पंखों का सुंदर मुकुट है। वही कृष्ण मेरे अपने हैं, दूसरों कोई नहीं है। मैंने कुल की झूठी मर्यादा छोड़ दी है, मुझे अब किसी की परवाह नहीं है। संतों की संगति में रहकर मैंने लोक लाज छोड़ दी है। श्री कृष्ण रूपी प्रेम की बेल को मैंने अपने आंसुओं से सींचा है, अब वह प्रेम बेल खिल गई है, उस पर भक्ति के मीठे मीठे फल लगे हैं, जिससे आनंद की प्राप्ति होगी। मीरा कहती है कि भक्तों को देखकर उसे खुशी मिलती है। संसार का झमेला तो दुख देने वाला है, जिससे उसे रोना धोना ही है। मीराबाई श्री कृष्ण से प्रार्थना करती है कि वह अब उसकी दासी है, अब संसार रूपी समुद्र को उसका उद्धार किया जाए। इस पद में नारी विमर्श की झलक मिलती है। बेटे इस व्याख्या में ना कुछ शब्दों के अर्थ, कुछ पंक्तियों के अर्थ आपको सही नहीं दिए गए,
जैसे यहाँ पर वो छोड़ दिया गया ना कि मेरे ना पिता है, ना माता, ना भाई, ना बंधु, मेरा अपना कोई नहीं है। ऐसे ही कुछ और शब्दों के भी इन्होंने व्याख्या में जो पूरे अर्थ हैं वो छोड़ दिए हैं। इसलिए आप पहले इन दोनों पदों की व्याख्या सुनेंगे अच्छे से, उसके पश्चात आप फिर यहाँ से पढ़ेंगे और उसके बाद ही आपको ये अच्छे से समझ में आएगी। तो हमारी अगली वीडियो में हम इसका प्रसंग, विशेष, प्रश्न उत्तर अभ्यास के कुछ अन्य जो प्रश्न हैं जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें अच्छे आने चाहिए, वो प्रश्न उत्तर और भाषा बोध, ये सब हम अपनी दूसरी वीडियो मीराबाई पदावली भाग 2 में करेंगे। तो कीप वॉचिंग। नहीं समझ में आए तो दोबारा से सुनिए, फिर भी नहीं समझ में आए तो मुझसे पूछिए। फ़ोन नंबर मेरा आपको दिया हुआ है वीडियो के अंत में, और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। धन्यवाद।